मुझे याद है कई साल पहले जब मैं हॉलीवुड में नया नया था, सब कुछ नया था और हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। ऑडिशंस के चक्कर में भागा भागी हो रही थी और काफी प्रेशर था। हर ऑडिशन एक नई उम्मीद और नई टेंशन लेकर आता था। मैंने एक छोटे से कैफे में रुका, थका हुआ और थोड़ा उदास। ऐसे लग रहा था जैसे सब कुछ रुक गया हो। कॉफी का वेट करते हुए मैंने एक बूढ़ी महिला को कॉर्नर टेबल पर बैठे देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो मुस्कुराई और रेडियो पर बज रहे गाने के साथ गुनगुनाई। उनकी मुस्कुराहट में एक अलग ही सुकून था। उसकी खुशी मुझे भी लग गई और मैं भी मुस्कुरा दिया। ऐसे लग रहा था जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमने बातचीत शुरू की और मुझे पता चला कि वो रिटायर्ड टीचर हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी के कई कहानियां बताई। उन्होंने एक सिंपल लाइफ जी थी, प्यार, हंसी और अच्छे रिश्तों से भरी। उनकी कहानियों में एक अजीब सी मिठास थी। उनके पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन उनके पास एक ऐसी शांति थी जिसको मैं चाहता था। उनकी जिंदगी में एक अलग ही तरह का सुकून था। वो अनजान मुलाकात मेरे साथ रह गई। उस दिन के बाद मैंने जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। इससे मुझे एहसास हुआ कि खुशी महंगी गाड़ियों या डिजाइनर कपड़ों में नहीं है। यह सब सिर्फ बाहरी चीजें हैं। यह रोज के छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढने, रिश्तों को निभाने और एक मकसद के साथ जीने में है। हर छोटी खुशी एक बड़ी खुशी बन सकती है। यह एक बड़ा रिमाइंडर था कि असली खुशी अंदर से आती है, बाहरी चीजों से नहीं। जिंदगी के छोटे पल ही असली खुशी देते हैं। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जो अक्सर पैसे को खुशी से जोड़ती है। हम फिल्म्स और सोशल मीडिया पर ग्लैमरस जिंदगी देखते हैं। हमें एडवर्टाइजमेंट्स दिखाए जाते हैं जो कहते हैं कि ज्यादा खरीदने से हम बेहतर महसूस करेंगे। यह सोचना आसान है कि अगर हमारे पास ज्यादा पैसा होता तो हमारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती। लेकिन सच यह है कि पैसा सिर्फ कुछ चीजें ही दिला सकता है। यह आपको एक सुंदर घर, एक फैंसी कार और डिजाइनर कपड़े दिला सकता है, लेकिन यह आपको प्यार, खुशी या मन की शांति नहीं दिला सकता। दरअसल कई लोग जिनके पास बहुत दौलत है, वो खुद को खाली और अधूरा महसूस करते हैं। दौलत का पीछा करना एक ऐसा ऑब्सेशन बन सकता है जो जरूरी चीजों के लिए जगह नहीं छोड़ता। यह स्ट्रेस, एंग्जायटी और अकेलापन का कारण बन सकता है। यह याद रखना जरूरी है कि असली खुशी चीजों में नहीं, बल्कि अनुभवों, रिश्तों और एक मकसद में है। हम अक्सर सेलिब्रिटीज और बिलियनियर्स को बड़ा मानते हैं। उनकी जिंदगी हमेशा परफेक्ट और स्ट्रेस फ्री लगती है। हम उनकी लाइफस्टाइल, उनकी आजादी, उनकी परफेक्ट लगने वाली जिंदगी से जलन करते हैं। उनके डिजाइनर आउटफिट्स, लग्जरी कार्स और ग्रैंड पार्टीज देख कर हम सोचते हैं कि उनकी जिंदगी कितनी आसान है। लेकिन सच ये है कि शोहरत और दौलत अपनी मुश्किलों के साथ आते हैं। हर चमक दमक के पीछे एक कहानी होती है जो अक्सर हम नहीं देख पाते। चमक दमक के पीछे कई सेलिब्रिटीज पब्लिक आई में रहने के प्रेशर, हर वाकई देखे जाने और प्रिवेसी की कमी से जूझ रहे होते हैं। हर पल उनकी जिंदगी एक ओपन बुक की तरह होती है, जहां हर कोई उन्हें जज कर रहा होता है। हमने सेलिब्रिटीज की कहानियां सुनी हैं जिनके पास सब कुछ लगता है, दौलत, शोहरत, खूबसूरती, फिर भी वो एडिक्शन, डिप्रेशन या टूटे हुए रिश्तों से लड़ रहे होते हैं। यह सब उनकी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाता है। रॉबिन विलियम्स मिसाल के तौर पर लाखों लोगों को हंसाया, लेकिन अंदर ही अंदर उनके अपने डीमंस थे जिनके वजह से उनका अंजाम बुरा हुआ। उनकी कहानी हमें यह समझाती है कि हंसी के पीछे भी दर्द हो सकता है। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि पैसा और शोहरत जिंदगी की मुश्किलों से बचने की ढाल नहीं है। यह सिर्फ एक इल्यूशन है जो हम देखते हैं। दरअसल वो कभी कभी उन्हें और बढ़ा सकते हैं। जब आप स्पॉटलाइट में होते हैं, हर छोटी बात एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। यह एक बड़ा रिमाइंडर है कि असली खुशी बाहरी सफलता का रिजल्ट नहीं है, बल्कि अंदर से पैदा होती है। खुशी उन चीजों में है जो हमारे दिल को सुकून देती हैं, जैसे परिवार, दोस्तों का साथ और अपनी जिंदगी से संतुष्टि। जब अमीर लोग बड़े बड़े अनुभव के पीछे भागते हैं, खुशी तो सिंपल चीजों में मिल सकती है। अपनों के साथ खाना, नेचर में वॉक करना, दोस्त के साथ हंसना, ये वो लम्हे हैं जो हमारी आत्मा को खुश करते हैं। मैं अपनी जिंदगी के बारे में सोचता हूं, मेरी सबसे खुशगवार यादें महंगी वेकेशंस या अवार्ड शोज से नहीं, बल्कि मेरी वाइफ, पोर्टिया और हमारे कुटुंब के साथ बिताए शांत शामों से हैं। सुबह कॉफी और बातें करना या सोफा पर कडल करके मूवी देखना, यह सिंपल खुशियां सबके लिए हैं,
चाहे उनके बैंक अकाउंट में कितना भी पैसा हो। बात छोटी चीजों की कदर करने की है, पल में जीने की है और रोज की ब्लेसिंग्स के लिए शुक्रगुजार होने की है। सेक्शन 5, दौलत की कीमत। हम अक्सर दौलत को आजादी से जोड़ते हैं, बिना पैसों की चिंता के जो चाहे जब चाहे करने की आजादी। लेकिन सच यह है कि दौलत की एक कीमत होती है। दौलत के पीछे भागने में हमारा टाइम और एनर्जी चला जाता है और किसी और चीज के लिए जगह नहीं बचती। सोचो, $1 बिलियन एम्पायर संभालने का प्रेशर, आपके टाइम पर कांस्टेंट डिमांड्स, डिसीजंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का सिलसिला। अगर यह पर्सनल रिलेशनशिप्स, पैशंस और वेलबीइंग की कीमत पर आए तो यह अकेलापन, स्ट्रेस और नखुश कर सकता है। यह एक रिमाइंडर है कि असली आजादी आपके बैंक अकाउंट के साइज में नहीं, बल्कि आपके चॉइसेस और वैल्यूज में है। यह आपके पैशंस के हिसाब से जीने की आजादी है, अपनों के साथ और एक मकसद के साथ। मुझे लगता है हम सबने नई चीज खरीदने की खुशी महसूस की होगी। एक नया गैजेट, एक कपड़ा, एक नई चमकती कार। लेकिन यह एक्साइटमेंट जल्दी ही खत्म हो जाता है और हम और चाहते हैं। हम कंज्यूमरिज्म के चक्कर में फंस जाते हैं, कॉन्स्टेंटली नई चीज के पीछे भागते हुए, यह सोचकर कि यह हमें असली खुशी देगा। सच यह है कि चीजें सिर्फ टेम्पररी सेटिस्फैक्शन दे सकती हैं। वो अकेलापन, इनसिक्योरिटी या मकसद की कमी को नहीं भर सकती। दरअसल चीजों पर ज्यादा फोकस करने से हम जिंदगी की जरूरी चीजों से दूर हो जाते हैं। हमारे रिश्ते, हमारी वेलबींग और दुनिया में हमारा योगदान। यह एक रिमाइंडर है कि असली खुशी अंदर से आती है। यह हमारे पास जो है उसके लिए शुक्रगुजार होने से, जिंदगी की सिंपल चीजों की कदर करने से और चीजों की बजाय अनुभवों में खुशी ढूंढने से आती है। अगर खुशी बाहरी चीजों में नहीं है तो हम उसे कहां ढूंढेंगे? जवाब मेरे हिसाब से हमारे अंदर है। असली खुशी अंदर का काम है। यह मन की शांति, सेल्फ एक्सेप्टेंस और शुक्रगुजार होने के बारे में है। इसका मतलब है खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करना जैसे हम हैं, फ्लॉज के साथ। इसका मतलब है जिंदगी की अच्छी चीजों के लिए शुक्रगुजार होना, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। इसका मतलब है अपनों के साथ रिश्ते निभाना, एक सपोर्टिव कम्युनिटी बनाना और पैसों से आगे एक मकसद ढूंढना। ये उन चीजों से अपनी जिंदगी भरने के बारे में है जो हमें खुशी देती हैं, चाहे वो नेचर में टाइम बिताना हो, क्रिएटिव पैशन को फॉलो करना हो या दुनिया में कुछ बेहतर करना हो। असली खुशी कोई मंजिल नहीं, बल्कि सेल्फ डिस्कवरी और ग्रोथ का सफर है। हमारा समझ अक्सर सफलता को दौलत, स्टेटस और चीजों से मापता है। लेकिन अगर हम सफलता को नया मतलब दे, अगर हम सफलता को हमारे बैंक अकाउंट के साइज से नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी की रिचनेस से मापें, अगर सफलता एक मकसद, पैशन और मीनिंगफुल कनेक्शन से भरी जिंदगी जीने के बारे में हो, अगर ये दुनिया में कुछ बेहतर करने, पॉजिटिव इंपैक्ट छोड़ने और दूसरों को मुस्कुराने के बारे में हो, ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां हम कंपटीशन से ज्यादा काइंडनेस को, ग्रीड से ज्यादा कंपैशन को और अपीयरेंसेस से ज्यादा ऑथेंटिसिटी को वैल्यू दें। ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां सफलता हम क्या हासिल करते हैं से नहीं, बल्कि हम कौन हैं और दूसरों के साथ कैसा बिहेव करते हैं से मापी जाए। खुशी की तलाश हर इंसान की है। हर कोई अपनी जिंदगी में खुशी और सुकून ढूंढता है, लेकिन अक्सर हम भूल जाते हैं कि यह तलाश कितनी पर्सनल और यूनिक होती है। लेकिन सच यह है कि खुशी का कोई एक फॉर्मूला नहीं है। हर इंसान के लिए खुशी का मतलब अलग होता है और यह जरूरी है कि हम अपनी खुशी को पहचानें और उसके लिए कोशिश करें। जो एक इंसान को खुश करता है वो दूसरे को नहीं भी कर सकता। यह हमारी पर्सनल प्रेफरेंसेस और एक्सपीरियंसेस पर डिपेंड करता है। जरूरी है कि आप डिस्कवर करो कि आपके लिए क्या मैटर करता है और ऐसी जिंदगी बनाओ जो आपके वैल्यूज और एस्पिरेशंस के हिसाब से हो। अपने गोल्स को लिखो, अपने सपनों को विजुलाइज करो और उन्हें हकीकत में बदलने के लिए प्लान बनाओ। शायद यह अपनों के साथ ज्यादा टाइम बिताना हो, अपने रिश्ते मजबूत करना हो या उन लोगों के साथ वक्त बिताना हो जो आपको समझते हैं और सपोर्ट करते हैं। किसी भूले हुए पैशन को फॉलो करना हो, अपने हॉबीज और इंटरेस्ट को दोबारा जीवित करना हो या कुछ नया सीखना हो जो आपको एक्साइटमेंट और खुशी दे, या कम्युनिटी को कुछ देना हो, अपने आसपास के लोगों की मदद करना, वॉलंटियर करना या किसी कॉज के लिए कंट्रीब्यूट करना भी खुशी का एक जरूरी हिस्सा हो सकता है। शायद ये अपनी जिंदगी को सिंपल बनाना हो, घर साफ करना हो और अननेसेसरी चीजों को एलिमिनेट करना हो ताकि आप अपनी प्रायोरिटीज पर फोकस कर सको।
और उन चीजों के लिए टाइम निकालना हो जो आपको खुशी देती है। ये आपके फेवरेट एक्टिविटीज हो सकती हैं, जैसे कि हाइकिंग, रीडिंग, कुकिंग या बस नेचर में वक्त बिताना। याद रखो, खुशी कोई मंजिल नहीं बल्कि एक सफर है। यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें हम अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं और नए एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। ये छोटे पलों को एंजॉय करने के बारे में है, उन मोमेंट्स को चेरिश करने के बारे में है जो हमें असली खुशी देते हैं। जिंदगी की अच्छी चीजों की कदर करने के बारे में है, उन मोमेंट्स को अप्रिशिएट करने के बारे में है जो हमें सुकून और खुशी देते हैं। और कभी भी ग्रो और इवॉल्व करना बैंड नहीं करने के बारे में है। अपने आप को हमेशा बेटर बनाने की कोशिश करते रहो, नए स्किल सीखो और अपने आप को चैलेंज करो। ये हर रोज में खुशी ढूंढने और ऐसी जिंदगी जीने के बारे में है जो आपको असली और मीनिंगफुल लगे। अपने छोटे अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करो और अपने प्रोग्रेस पर प्राउड फील करो। तो जाओ, अपनी खुशी ढूंढो, नए एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर करो और अपने आप को खुश रखने के नए तरीके ढूंढो और उस दुनिया के साथ शेयर करो। अपनी खुशी को दूसरों के साथ शेयर करना भी एक तरीका है अपनी खुशी को बढ़ाने का।